नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं उनकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, उनका एक्शन क्या रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग होगी तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से लियो हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हो सकते हो, एनर्जी मैच होनी चाहिए तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। आप जिनके साथ रिश्ते में तो हो लेकिन नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हो और आप जानना चाहते हो कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। ये रीडिंग होगी 3 जनवरी से लेकर 9 जनवरी तक की। 3 से लेकर 9 जनवरी तक आप इस रीडिंग को खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हैं। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। 3 से लेके 9 जनवरी तक जो वक्त है इसमें आपकी पर्सन की, पहले हम देखेंगे इसमें आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या होगी, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं और बाद में उनका एक्शन क्या होगा और यूनिवर्स जी का गाइडेंस। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स। ये बंदा या बंदी पहले आपके साथ अपना परिवार देखता था, उनको लगता था कि आप उनके परिवार हो, ये उनकी करंट फीलिंग्स है। लेकिन कुछ बातें उनको परेशान कर रहा है, वो कुछ बातों को अपने दिल से लगा के बैठा हुआ है बंदा या बंदी। और उनको ये भी लग रहा है कि उनको अभी फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए काम करना चाहिए, साथ ही साथ पैसे जमाना, पैसे कमाना, इसमें वो बहुत ज़्यादा खुद को इन्वेस्ट करके रखा है उन्होंने। अभी वो पैसे को इकट्ठा करने में वक्त लगा रहा है बंदा, और साथ ही साथ ये कंफ्यूज भी है कि उनको क्या असल में पहले क्या चाहिए। और ऐसा भी हो सकता है कि उनके पास और भी ऑप्शंस है आपके अलावा भी, लेकिन कितने भी ऑप्शंस हो ये बंदा या बंदी आपसे मतलब अपने परिवार से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा क्लोज हैं अपने परिवार के। तो ये परिवार के बारे में सोच रहा है करंटली, और आपका कोई बात है जो इनके दिल में लगा है, उस चीज़ को ये लेट गो भी नहीं कर पा रहा है। और साथ ही साथ जैसा कि मैंने कहा कि ये कंफ्यूज भी है, हो सकता है काम, रिश्ता, जॉब, बिजनेस या फिर किसी और रिश्ते में भी हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा मैं कंफर्म नहीं हूँ, रीडिंग करते करते देखूंगी कि ये कंफ्यूज क्यों है। वैसे तो इनके पास जॉब, पैसे, ये इसका तो मसला है ही है माजरा। साथ ही साथ अगर रिश्ता है देख लेते हैं। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये कंप्लीशन चाहते हैं आपके साथ। 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स। ये जो पर्सन है ये आपके साथ एक कंप्लीट परिवार तो देखता है, नहीं किसी और की इन्वॉल्वमेंट मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। ये कंफ्यूज इसलिए है कि ये आपके साथ हो सकता है इन्होंने कुछ मिसबिहेव किया था या फिर आपने किया था, तो उस बात से बंदा कंफ्यूज है। उनको ये लग रहा है कि मैं अगर इस बात को फिर से आपके पास आएंगे, उस बात को बताएंगे, तो हो सकता है आप नाराज हो जाओ या फिर आप परेशान हो जाओ, आप उनको इग्नोर करो। इसीलिए ये पर्सन जो है ये सोच तो बहुत कुछ रहा है, क्योंकि आपके साथ ही उनका पूरा लाइफ ये देखता है, पूरी जिंदगी देखते हैं, बच्चे, घर, परिवार, रिश्ता। अगर आप शादीशुदा हो तो आपको पता ही है कि आपके साथ अपना परिवार देखता है, ऑलरेडी है अगर परिवार, अगर नहीं है तो भी ये आपके साथ अपना परिवार बनाने के बारे में सोचता है। आपको अपनी परिवार की सदस्य या सदस्य मानते हैं। आपके साथ रिश्ते में आना उनके लिए एक विश पूरा होना जैसा है
लेकिन क्या करें। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये मेहनत भी कर रहे हैं, पैसा भी कमा रहा है, वो भी अपने परिवार के लिए, परिवार चलाने के लिए, परिवार के साथ रहने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं बंदा खुद को रोक रहा है। उनका ईगो आड़े आ रहा है कि अगर ये आएंगे, इसीलिए ये कंफ्यूज है कि हो सकता है पिछले कुछ कड़वे अनुभव हैं पास्ट के, तो उस बात से ये खुद को रोक रहे हैं कि अगर ये आएंगे तो क्या आप मान जाओगे। ये आना तो चाहते हैं लेकिन इनका ईगो इनको रोक रहा है, और कुछ पिछली बातों की जो करवाहट होता है वो भी। अभी हम देखेंगे इनका एक्शन क्या हो सकता है। अभी हम देखेंगे इनका एक्शन क्या हो सकता है। लियो यानी सिंह राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो, कैंसर स्कॉर्पियो हो सकता है, कोई एक्वेरियस हो सकता है, टॉरस हो सकता है, वैसे तो कोई भी राशि के हो सकते हैं, राशि में नहीं, आप एनर्जी में जाइएगा। अभी हम देखेंगे इनका एक्शन क्या रहेगा। देख लेते हैं 3 से लेकर 9 तारीख तक की लियो यानी सिंह राशि, आपके पर्सन की एक्शन क्या हो सकता है। अगर मैं कहूँ बहुत कुछ ये एक्शन, जैसे कि मैंने कहा कि ये बंदा या बंदी अपनी स्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहा है, मेहनत कर रहा है, पैसा कमाने में बिजी है, पैसे कमाने की कोशिश कर रहा है, तो ये इनका जो मेन फोकस रहेगा, एक्शन इनका यही रहेगा कि ये किसी भी तरीके से अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी को धीरे धीरे ग्रो करें, और जो भी वजह होगा आप लोगों की रिश्ते में, अगर परेशानी है भी, अगर नहीं भी, क्योंकि बहुत सारा परेशानी ये सब मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये अपने आप को एक प्रॉमिस दे रहा है, जैसे कि इनको धीरे धीरे अपनी स्टेबिलिटी तक जाना है, आपको भी स्टेबल बनाना है। देखो किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जैसे कि ये मतलब आप लोगों का रिश्ता जैसे कि मेड इन हेवन जैसा रिश्ता हो गया। ये उनका एक्शन ये रहेगा कि खुद को भी फिनेंशियली स्टेबल बनाए, ग्रो करें, और आपको भी साथ ही साथ रिश्ते को भी। इसके लिए ये तैयार है, और अगर तैयार ना भी है तो ये खुद को तैयार करने की कोशिश भी कर रहा है, और आपसे भी हो सकता है ये उम्मीद कर रहा है, या फिर आपके लिए भी कुछ ऐसा सोच रहा है कि आप भी फिनेंशियली खुद को ग्रो करो, स्टेबल बनाओ, चाहे ये काम धीरे से हो लेकिन होना चाहिए, ऐसा ये सोचते हैं। फिलहाल के लिए इनके लिए फिनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपना फिनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं, ये आपका भी फिनेंशियल स्टेबिलिटी ये पर्सन चाहता है। ये यही चाहता है कि आप भी ग्रो करो फिनेंशियली, और आप भी रिश्ते में आगे जब आएंगे, ये परिवार बनाएंगे, और जिनका परिवार है तो उस परिवार को चलाने के लिए दोनों को ही फिनेंशियली ग्रो करना पड़ेगा, स्टेबल बनना पड़ेगा। यही इनका एक्शन रहेगा कि ये खुद को तैयार करेंगे धीरे धीरे। अभी हम देखेंगे यूनिवर्स जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। देख लेते हैं यूनिवर्स का गाइडेंस क्या है आपके लिए। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। देख लेते हैं यूनिवर्स का गाइडेंस क्या है आपके लिए। किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स आपसे यही कह रहा है कि आपको अपने आप पर फोकस्ड रहना है, नई शुरुआत करनी है रिश्ते में, चाहे वो फिनेंशियल स्टेबिलिटी हो, रिश्ता हो, रिश्ते में दोस्ती से रिश्ते को आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप कोई काम करोगे, जब आप कुछ करने के बारे में सोच रहे हो, तब दोनों मिलके जब काम करोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे, तो रिश्ते को दोस्ती में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए कुछ नया शुरुआत आप लोगों को करनी पड़ेगी। कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप कंफ्यूज हो बहुत ज़्यादा तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है लियो। आपको जो करना है वो आगे बढ़ के करना चाहिए, और साथ ही साथ आप फिलहाल के लिए अपना इमोशन को थोड़ा कंट्रोल अगर आप कर रहे हो तो उसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल ना करें, क्योंकि अगर आप
तो सामने वालों को ये बताओगे नहीं कि आप भी ऐसा कुछ चाहते हो, आप भी उनको हेल्प करना चाहते हो, आप भी परिवार चाहते हो, तो सामने वाला कंफ्यूज रहेगा। इसीलिए कंफ्यूजन को कम कीजिए, आप अपनी भी कंफ्यूजन कम करें। और अगर आप आपके पार्टनर से बात कर रहे हो, रिश्ता आपका सही है, तो आप उनको भी ये दिलासा दो कि आप उनके साथ हो, किसी भी हालत में आप उनके साथ हो। इसीलिए रिश्ते को दोस्ती से शुरू करो, धीरे धीरे शुरू करो। ऐसा नहीं कि रिश्ते में बहुत मैच्योरिटी दिखाना है, ज़रूरत नहीं है। अगर रिश्ता दोस्ती का होगा तो अच्छा चलेगा। इसलिए यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि ना आपको कंफ्यूज होना है, ना आपको बहुत ज़्यादा अपना इमोशन को हाइड करना है, ना बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो करना है। एक मीडियम जनरल स्तर पे रह के आप रिश्ते को निभा सकते हो, रिश्ते में नई शुरुआत कर सकते हो बिना कंफ्यूजन के। और इस रिश्ते को आप दोस्ती से भी चला सकते हो, दोस्त बन के एक दूसरे की मदद करना, दोस्ती से रिश्ते को आगे बढ़ाना। जैसे कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पाने के लिए अगर कोई नया बिजनेस, नया काम कुछ शुरू करना चाहते हो तो दोनों मिलकर कर सकते हो, एक दूसरे के परिपूरक जिसे बोलते हैं। क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दोनों ही आया है, दोनों ही धीरे धीरे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के तरफ अगर आप जाना चाहते हो तो एक साथ जाओ, दोस्ती के हिसाब से जाओ। भले ही आप लोग रिश्ते में हो, लेकिन आपकी बिहेवियर ऐसी होनी चाहिए कि आप एक दूसरे को पूरी तरीके से सपोर्ट करते हो, अच्छे दोस्त हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।